तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित अंकों का हमें माध्य तथा मानक विचलन निकालना है। एक्चुअल में इंग्लिश वाले में देखिए फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि माध्य भी निकालना है, प्रसरण भी निकालना है और मानक विचलन भी निकालना है। आंसर में तीनों दिया है, यहाँ पे छोड़ दिया है माध्य और यहाँ पे बीच में एक होना चाहिए था प्रसरण। ठीक है, प्रसरण भी ज्ञात करना है और फिर मानक विचलन भी निकालना है। तो अगर माध्य निकालकर प्रसरण निकाल देते तो मानक विचलन तो उसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य के लिए। तो हमारे पास ये डाटा दिया है, रॉ डाटा है, जिसका माध्य आप जानते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। 45 प्लस में 70 प्लस में 62 प्लस में 60 प्लस में 50 प्लस में 48 प्लस में 67 प्लस में 34 प्लस में 65 प्लस में 58 और भाग कितने से कर देंगे 10 से। देख लीजिए टोटल 10 गुना है जी। चलिए सबको मैंने ले लिया है, 45 है, 70 है, 62 है, 60 है, 50 है, 48, 67, 34, 65 और 58। तो सबको जोड़ने पर आ जाएगा 559 और बटा में 10, यानी कि आ जाएगा 55.9। ये हमारा क्या गया, माध्य आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है यहाँ पे प्रसरण भी, प्रसरण निकालना है। प्रसरण को आप लोग जानते हैं कि छोटा सिग्मा का स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो सिग्मा xi माइनस माध्य का होल स्क्वायर और बटा में आपका n। चलिए अब यहीं पे ये लगाते हैं तो हो जाएगा 45 माइनस का 55.9 का होल स्क्वायर प्लस 70 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर प्लस में 62 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 62 के बाद क्या है 60 है, 60 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं 60 के बाद क्या लेंगे 50 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 50 के बाद क्या होगा 48 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर प्लस में 48 के बाद 67 है ना जी, 67 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर प्लस में 67 के बाद क्या है 34 है, 34 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर, फिर आगे फिर कितना हो जाएगा 34 हो गया। 34 के बाद क्या है आपका 65 है, 65 माइनस का 55.9 का होल स्क्वायर प्लस में 58 माइनस 55.9 का होल स्क्वायर और भाग कर देंगे किससे 10 से। समझ गए ना। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं, घटा घटा कर देखते हैं क्या क्या आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो क्या क्या आएगा मान, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ 10.9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये बड़े में छोटे करेंगे प्लस में आएगा 14.1 का होल स्क्वायर। ठीक है 14 ही ना आएगा जी। फिर आपका आ जाएगा प्लस में, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ घटाएंगे तो 4.1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ देखिए यहाँ घटेगा तो माइनस का 5.9 का होल स्क्वायर, फिर आपका आगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना आएगा जी 7.9 का होल स्क्वायर। ठीक है फिर अब यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 11.1 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 21.9 का स्क्वायर है ना जी, और फिर प्लस 9.1 का स्क्वायर और फिर प्लस 2.1 का स्क्वायर। समझ गए। चलिए और बटा में कितना आपका रहेगा 10। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई वगैरह है, तो इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बार गुना करो, इसका स्क्वायर निकालो 118.81, इसका आ जाएगा आपका 198.81, फिर 6.1 का कितना आ जाएगा जी 37.21, 4.1 का आ जाएगा 16.81 प्लस में आपका आ जाएगा 5.9 है माइनस का, तो आ जाएगा यहाँ पर 34.81, फिर प्लस में 62.41, फिर प्लस में 123.21, फिर प्लस में 479.61। ठीक है फिर प्लस में 82.81 और लास्ट में आ जाएगा 4.41। ठीक है और भाग कर देंगे किससे 10 से। आगे सॉल्व करते हैं, प्रसरण ही ना हम लोग निकाल रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा
0.9 और भाई डिवाइड में 10, यानी कि आ जाएगा 115.89। ये आपका क्या हो गया, प्रसरण हो गया। अब मुझे मानक विचलन भी निकालना है। मानक विचलन, तो जो प्रसरण का वर्गमूल होता है आपको पता है, मैंने बता रखा है ना जी, यानी कि √115.89 कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 10.7652। ये ऐसे लगभग आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा 10.77 कर दूंगा, ये सब डिजिट हटा दूंगा। तो ये 10.77 क्या गया, आपका मानक विचलन निकल गया, प्रसरण भी निकाल दिया और ऊपर हमने माध्य भी निकाला था। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर